Hello students, welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes by Aarti Singh. Today we discuss another topics of lesson motion, and today we discuss first topic is scalar and vector quantities. सो बच्चों, आज हम आपसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? A scalar quantity is defined as the physical quantity that has only magnitude. स्केलर क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स उनमें डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उनमें कुछ क्वांटिटी होती है, मीन्स कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनकी, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ का डायरेक्शन नहीं होता है। उनमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स कि उनकी कुछ वैल्यू तो होती है लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उनके बारे में हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कह देते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस में हम जा सकते हैं। डिस्टेंस को पार्टिकुलर हम किसी डायरेक्शन के बारे में डिस्टेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, केवल ये बता सकते हैं कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड, कोई पर्सन कितनी स्पीड से रन कर रहा है ये हम बता सकते हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है ये हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। इट मीन्स कि स्पीड भी हमारी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है मास। मास तो का एक वेट होता है, एक क्वांटिटी होती है, एक वैल्यू होती है, लेकिन मास में किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो ये भी एग्जांपल किसका है? हमारी स्केलर क्वांटिटी का। नेक्स्ट है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स डेंसिटी में भी केवल वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन कभी भी डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पावर। पावर क्या होती है? पावर भी हमारी क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन कोई भी डायरेक्शन उसका नहीं होता है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी भी हम क्या कहते हैं? एनर्जी किसी डायरेक्शन में नहीं होती है, एनर्जी की एक वैल्यू होती है, जैसे कि कहते हैं 42 किलो कैलोरी एनर्जी है उसकी। तो ये सब एनर्जी के एग्जाम्पल है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम, टाइम सेकेंड में होती लिखी जाती है, लेकिन टाइम में भी केवल मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ के हैं। इट मीन्स जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। मीन्स ये ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसमें डायरेक्शन भी पाया जाएगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन किस में होता है? उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मीन्स उसमें हम डायरेक्शन को भी बता सकते हैं और उन एक्सीलरेशन में हम कुछ वैल्यू भी बता सकते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स। फोर्स में भी क्या होता है? फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं, जैसे फोर्स होता क्या है? फोर्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ पे फोर्स हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया, मीन्स हमने उसके एक डायरेक्शन में उसे पुश और पुल किया है। इट मीन्स फोर्स कैसी क्वांटिटी है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हो रही है, इट मीन्स कि वो डायरेक्शन बता रही है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरह का है? उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। ग्रेविटी, वैसे ही वेलोसिटी, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हमारी वेक्टर क्वांटिटी के हैं। इट मीन्स कि इनमें मैग्नीट्यूड भी है और इनमें हमारा डायरेक्शन भी है। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इन सब को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और हमारा डायरेक्शन भी होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक
वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मोस्टली सबको कन्फ्यूज़न होती है, जो ये लोग ये कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, बट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। डिस्टेंस की अलग डेफिनेशन है और डिस्प्लेसमेंट की अलग है, बट मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। दैट रिफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। डिस्टेंस क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक, उसमें मूवमेंट है, तो हम ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। मतलब ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट से, जब एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है तो वो अपनी ऑब्जेक्ट से मोशन के कारण उसने कितनी ग्राउंड कवर किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे हमने अपने घर से चलना शुरू किया और स्कूल तक पहुँचे, तो हमने ये क्या कवर किया? ये हमारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज़्यादातर एक मैक्सिमम लेंथ के लिए यूज़ होती है। मीन्स कि हमने अपने घर से चलकर एक स्कूल तक जब हम पहुँचे तो हमने ये देखा, हमने क्या करी? हमने एक डिस्टेंस कवर करी। तो वो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? जब हम कितना ग्राउंड कवर कर रहे हैं, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट क्या होती है? मोशन में होती है। मीन्स जब हम मोशन में रहकर अपने घर से स्कूल तक पहुंचते हैं तो इट मीन्स हमने क्या कवर करी है? डिस्टेंस कवर करी है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं अपने घर से स्कूल तक, तो हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं और कितने समय में हम कितनी स्पीड तय करी है और कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो इसीलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। चूँकि डिस्टेंस एक लेंथ है, एक तरह से देखा जाए कि डिस्टेंस अगर हम अपने घर से चलकर स्कूल तक पहुंचते हैं तो हमने एक लेंथ कवर करी है, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसीलिए डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। डिस्टेंस हमेशा एक मैक्सिमम लेंथ के लिए यूज़ होता है, ठीक। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इससे पहले मैंने स्केलर के बारे में आपको बताया है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के साथ डिस्टेंस जितना ग्राउंड कवर करेगी वो उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। और फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और यूनिट क्या है? मीटर। अभी हम आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है ये भी न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ फार आउट ऑफ अ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज इट इज ऑब्जेक्ट ओवरऑल चेंजेस इट्स पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब रखी जा रही है, इट मीन्स कि वो क्या हो रही है? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है। ओवरऑल जो उसकी पोजीशन थी वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। मीन्स पहले वो एक पोजीशन पे थी, कुछ चेंजेस आए मोशन के। मोशन क्या कहा जाएगा? अपनी एक छोटी सी लेंथ कवर करी उसने, क्या किया? एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस हो गई, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चूँकि ये डायरेक्शन के थ्रू डिस्प्लेस होगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वो डायरेक्शन भी बता रही है और हमारी मैग्नीट्यूड भी बता रही है। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट हमें फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट में एक फाइनल पोजीशन होगी और एक इनिशियल पोजीशन होगी। मीन्स ऑब्जेक्ट पहले जहाँ पे रखी गई थी वो इसकी इनिशियल पोजीशन होती है। डिस्प्लेस करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज होने के बाद जब वो दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई वो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हम क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि इसने भी एक लेंथ कवर करी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट
मीटर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट दोनों तो एक ही है, मीटर है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी है और हमारा मैग्नीट्यूड भी है। जो डिस्टेंस होती है वो एक बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करती है। डिस्टेंस में स्पीड और टाइम की बात की जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम उसकी फाइनल पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं। तो अब कभी भी कोई आपसे ये कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो आप इस तरह से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्टेंस को अलग कहा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को अलग बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई उसी के बेसिस पर हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के ऊपर और कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम आपको न्यूमेरिकल समझाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें आपको इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताई थी। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कभी डायरेक्शन नहीं बताता है, टेम्परेचर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए टेम्परेचर हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या होगी, एक वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। मास की बात करें तो मास में भी केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इट मीन्स जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी क्या है हमारी, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। मीन्स के क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन सारे ग्रुप्स में आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी पहचाननी है हमें। पहला ऑप्शन दिया है एक्सीलरेशन, स्पीड और लेंथ। नेक्स्ट दिया है हमारा एक्सीलरेशन, एरिया और वॉल्यूम। नेक्स्ट दिया है एक्सीलरेशन, टेम्परेचर, मोमेंटम। फिर दिया है एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन तो हमारी सब में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड भी हमारी क्या होती है, हमारी स्पीड जो है, यहाँ एरिया की बात करें, यहाँ टेम्परेचर है, ये तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सी तो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। इसके पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फर्स्ट ऑप्शन में बात कर रहे तो स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, मीन्स ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट किया हम एक्सीलरेशन, एरिया और वॉल्यूम। एक्सीलरेशन वॉल्यूम तो हमारी वेक्टर है लेकिन एरिया हमारा स्केलर होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन सी है, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स ये क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम आएंगे न्यूमेरिकल है कुछ। न्यूमेरिकल को अगर हम बताना शुरू करें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्या, कि ए कार ट्रेवल्स along a state road 100 मीटर ईस्ट देन 50 मीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, कहा गया है कि एक कार है जो स्टेट रोड पे मूव कर रही है, चल रही है, ट्रेवल कर रही है। कहा है कि जो ईस्ट में वो 100 मीटर जाती है और वेस्ट में वो 50 मीटर जाती है। तो आपसे कहा है कि उसमें ये बताइए कि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कार की।
मीन्स कि 100 मीटर ईस्ट गई और 50 मीटर वेस्ट गई। अब हमें पता है अगर हमें डिस्टेंस कवर करनी होगी तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे कि वो कितना ईस्ट गई है और कितना वेस्ट गई है। जैसे मैंने अपने घर से चलना अगर शुरू किया है, तो जैसे हम एक घर से चलना शुरू किया, हम रोड तक पहुँचे, हमने एक शॉप पे कुछ ख़रीदा। मैंने कहा कि मेरे घर से लेकर उस शॉप तक की डिस्टेंस हमारी ईस्ट तक 100 मीटर थी। फिर मैंने कहा कि वहीं से हम 50 मीटर वेस्ट चले गए, तो बताओ मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, 100 मीटर ईस्ट और 50 मीटर वेस्ट को दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इससे हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाली। इट मीन्स की है कि उस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 150 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है। हमारा दे रखा था 100 मीटर ईस्ट और 50 मीटर वेस्ट। इट मीन्स की है कि हमने जब 100 मीटर को और 50 मीटर को ऐड किया तो क्या आया हमारा आंसर, 50 मीटर। इट मीन्स कि जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 150 मीटर होगी। अब कहा है कि डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि 100 मीटर से 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। इट मीन्स कि उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 100 थी, फाइनल पोजीशन कितनी थी, 50 थी। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, 100 मीटर से 50 मीटर को माइनस कर देंगे तो हम कितना निकालेंगे, 50 मीटर ईस्ट। क्यों, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट था वो 100 मीटर सबसे ज़्यादा ईस्ट में थी, तो जो हमने वैल्यू निकाली वो भी किस में निकाली है, मैंने ईस्ट में निकाली है। सो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या कि कार स्पीडोमीटर रीड्स 10,500 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 10,700 किलोमीटर एट द एंड, डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया है। सोल्यूशन क्या होगा, सेम वही डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम 10 जो ट्रिप की स्टार्टिंग थी उससे हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया है, कार की स्पीडोमीटर की जो रीडिंग दी है वो हमने कहा कि पहले कितनी थी, 10,500, लेकिन जब हमने ट्रिप को स्टार्ट किया था तो 10,700 किलोमीटर एट द एंड थी, तब पहुंची। तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तब हमने 10,700 से 10,500 500 को माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आया, 200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि कार रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कार अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई है, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, 0 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जॉन ट्रेवल्स टू 50 माइल्स टू नॉर्थ बट देन बैक ट्रैक टू साउथ फॉर 105 माइल्स टू पिकअप अ फ्रेंड, व्हाट इज जॉन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जॉन की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो 0 थी, फाइनल पोजीशन एक्सेप्ट इज द जॉन इज द ट्रेवल इन माइनस द डिस्टेंस साउथ, कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, सेम एज इट इज़, जैसे मैंने कहा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कितनी थी इसकी, 250 माइल्स थी, और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, 100 माइल्स है। तो 250 माइल्स से 100 माइल्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स कि ये हमारी इनिशियल है और ये हमारी फाइनल है। तो फाइनल से जब इनिशियल को माइनस करेंगे, ये हमारी फाइनल डिस्टेंस हो गई, ये हमारी इनिशियल माइल्स हो गई। जब हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे 250 से 105 को, तो कितना आ जाएगा, 145 मिनट आ जाएगा। मीन्स कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो हमने आज सीखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सीखे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया हमने। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस, आपको ये सारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।